त्रेता निकल गया और द्वापुर में बलराम के साथ में शादी हुई है। अब भगवान कन्हैया परिवार के साथ में रह रहे हैं और इधर उद्धव जी के द्वारा, उद्धव जी को अपने ऊपर घमंड था कि भगवान को हम बहुत चाहते हैं। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने उद्धव जी से कहा कि वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी को एक पत्र दिया। पत्र लेकर के उद्धव जी जब आए तो देखा है कि गोपियां भी भगवान की विरह वेदना में रात दिन उनकी याद करती रहती हैं। उद्धव जी को वही ज्ञान हो गया कि हमसे भी बड़ा कोई और भी भक्त है। गोपियों से मिलने के बाद उद्धव जी जब पुनः लौटे आए, अब तो भगवान कन्हैया को सारी बात बताई है। बताने के बाद भगवान परिवार के सहित द्वारिका में रहने लगे हैं। भक्तों, इधर विंध्रव देश में एक कुंदनपुर नाम का नगर था। ये विंध्रव देश जो पहले था वो डिस्ट्रिक्ट औरैया में आज विधुना के नाम से जाना जाता है, परिषद जी। और जो कुंदनपुर था वो कुदरकोट के नाम से जाना जाता है। एक महाराज भीष्मक रहा करते थे। 5 बेटा थे। सबसे बड़ा रुकुम है और सबसे छोटा रुकुमी है। पर महाराज भीष्मक के घर में 5 बेटाएं, किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया था। तो मैया सुनेहा सोचती है 5 बेटाएं, आरे घर में बेटियां हुई जाती। हमारे घर में 5 बेटाएं, एक बेटी हो जाती। मैया सुनेहा सोच रही है हमारे घर में 5 बेटाएं, एक बेटी हो जाती। बंटू फौजी जो हमारे महनी से आए हैं 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। 101 रुपए दुर्वेश, 101 रुपए दुर्वेश बकरी वाले महमूदपुर से, 100 रुपये पप्पू मिस्त्री उमरायपुर से, 551 रुपये देवेंद्र सनोफ एवरेंसी जिमिसपुर से, 201 रुपये दिलीप जिमिसपुर से, 501 रुपये बंटू फौजी महनी से ये भंडारे में दान किया है। भक्तों, मैया सुनेहा विचार कर रही है हमारे घर में 5 बेटाएं, एक बेटी हो जाती। मगर धीरे धीरे समय बीता है और उस सुनेहा के उधर से एक कन्या ने जन्म लिया है। कछु दिन आगे
भीष्मक जो है अपने आंगन में दान लुटा रहे हैं। बड़ा ही आनंद है, हमारे घर में बेटी का जन्म हो गया। अब धीरे धीरे समय बीता है। एक दिन ब्रह्मा पुत्र नारद जी का पदार्पण हुआ और नारद जी का जब पदार्पण हुआ, महाराज भीष्मक ने कही बाबा जी आइए, आज हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे संत के दर्शन हो गए। कहां से आना हुआ? नारद जी बोले संतों का तो कोई ठिकाना नहीं होता है, और संत जितना चलता रहे उतना स्वच्छ उतना पवित्र रहता है। भक्तों, बड़े प्रेम से नारद जी को आंगन में बिठा लिया। बाबा जी आओ। आसन दयो बिछाए प्रेम से नारद लय बैठारी, हाथ जोड़ के राजानी अब ऐसे मिला उचारी। बाबा जी अरे संत महात्मा अरे द्वार द्वार नहीं जाते, होते ही सौभाग्य तब दर्शन लगे हुए बाबे, होते ही सौभाग्य तब दर्शन लगे हुए बाबे। बाबा बैठो, बाबा आंगन में का सेवा करे तुम्हारी, हाथ जोड़ के राजानी अब ऐसे गिरा उतारी, हाथ जोड़ के राजानी अब। आइए स्वामी जी कहां से आना हुआ? नारद जी बोले कोई ठिकाना ही नहीं है महाराज, आज हमारे घर में कन्या का जन्म हो गया, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि समय के साथ साथ आपका भी आगमन हो गया। एक काम करो, हमारी बिटिया को नाम रख दो। नारद जी बोले ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। आंगन में गए, आसन लगाओ, और देवसी नारद को बिठा लिया है बड़े प्रेम से। और बिठाने के बाद अब नारद जी ने पत्रिका को निकाला, मैया सुनेहा उस कन्या को गोदी में लेकर के आई है। नारद जी ने अब उसी समय बाबा नारद जी ने पत्रिका ली, उस कन्या का नाम रखने लगे हैं। लेके पत्रिका हाथ मुनि तत्काल न देर लगाई, जाको धरो रुक्मिणी नाम रे नारद ने गिरा सुनाई। रुक्मिणी धरि दो नाम सिद्ध सब काम गिरा सुनाई, गिरा सुनाई। श्री के सगे संग में होए सगाई, श्री के सगे संग में होए सगाई। बाबा नारद जी ने कहा है
भैया कहानी कुछ और हो गई। उस बेटी का नाम रुक्मिणी रख दिया। अब तो महाराज भीष्मक बड़े खुश हुए, बहुत खुशी है। भीष्मक ने कहा महाराज हमें ये बताओ, ये बेटी तो है, जब एक दिन सियानी होगी तो इसकी शादी किसके साथ होगी, इसकी हस्तरेखा क्या है? तो नारद जी मुस्कुरा करके बोले राजना, अरे बेटी नहीं अगना में, ये जगत भवानी है। ये बेटी नहीं है, और ये हमारी बड़ी बहन की तरफ से 101 रुपए से आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की कामना करूंगा। बेटी नहीं अगना में, ये जगत भवानी है। और कोई दुर्गा कहे काली, ये जगह महारानी है। कहा है तुम्हारे आंगन में साक्षात देवी का अवतार हो गया है। अरे बेटी नहीं अगना में, ये जगत भवानी है। कोई दुर्गा कहे काली, ये जग महारानी है। साक्षात देवी का अवतार हो गया। और राजन तुम पूछ रहे हो कि इसके पति कौन होंगे, तो इसके पति द्वारकाधीश भगवान कन्हैया बनेंगे, जो तीनों लोकों के नाथ हैं। अब तो महाराज भीष्मक को खुशी का नजारा नहीं रहा, क्योंकि द्वारकाधीश भगवान कन्हैया हमारे आंगन में हमारे दामाद बन के आए। उसी समय नारद जी चले गए। अब भक्तों धीरे धीरे समय बीता है। एक बात और बताएं आप लोगों को, जिस घर में बेटी का जन्म हो जाए वो पिता बड़ा किस्मत वाला होता है, और जिसके घर में 2-4 बिटियां इकट्ठी हुई जाएं वो तो फिर ज्यादा ही बड़ा किस्मत वाला है। बेटा से बिटिया भली, और जो कुलवंती होई, नामो बढ़ावे माँ बाप को, जाकी देश बड़ाई होई। जिसके घर में 4 लड़काएं, पिता से पूछो तुम सुखी हो, तो वो यही कहेगा कि ठीक है, छोटो बाप सही है, पढ़ो निकल वही सोता से पढ़ा, भाई से दुखी रहता है। और जिसके घर में 4-5 बिटियां हुई, उसके पिता से पूछो तो पिता कहता है मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूं। जब बेटी जन्म लेती है तो पहली खुशी लेकर के आती है, दूसरी शक्ति
और तीसरी लक्ष्मी। काऊ के लड़का को ब्याह हो, घर में रुपया न हो, पड़ोसी पे मांगे, बाके घर में धरे होंगे तो मने कर दियो, भैया रुपया है ना है तो सही पर अब मिले ना है तब तय। और काऊ की बिटिया की शादी हो, 1 रुपया घरे न होए, फिर भी ना जाने कहां से पैसा आ जाता है। पिता बड़ा किस्मत वाला होता है भैया। अब रुक्मिणी धीरे धीरे आंगन में सयानी होने लगी है। सुंदर रूप विशेष भाई को बरन सके जाकी उपमा, और दिन रात लली बनने लागी जैसे बरत दो जैसे चंद्रमा। सुंदर रूप विशेष भाई को बरन सके जाकी उपमा, दिन रात लली बनने लागी जैसे बरत दो जैसे चंद्रमा। रुक्मिणी जो है धीरे धीरे आंगन में सयानी होने लगी। बड़ा ही सुंदर है, और सुंदर तो वो होता है जिसके सुंदर आचरण हो, सुंदर विचार हो। हाँ, शरीर का सुंदर होना उतना जरूरी नहीं है, मगर आचरण सुंदर होना बहुत जरूरी है। सिकंदरा राव मिंदरी दुकानें खुली हैं, लला को ब्याह भाव हमू चढ़ाओ, जहीं से खरीद के ले गए। और बामे दुकान में लिखी कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। एक बात तो लिखी, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और तीसरी बात तो लिखी, तीसरी एक दाम की दुकान है, घटा बड़ी कतई ना है। यानी दुकान तो सुंदर है पर माल की गारंटी कोई नहीं है। सुंदर तो वो होता है जिसका आचरण सुंदर होता है, विचार सुंदर होते हैं। भक्तों, अब रुक्मिणी धीरे धीरे 15-16 साल की भई, एक दिन अपनी सहेलियन से बोली, एक काम करो, भैया। अब रुक्मिणी एक दिन अपनी सहेलियन से बोली, बहन एक काम करो, आज चलो बबला की बगिया में घूम आए। परीक्षित जी, ये बाग हमने देखा डिस्ट्रिक्ट औरैया में, कुंदनपुर में, पश्चिम साइड में है, जहां रुक्मिणी अलोपा मैया की पूजा करने जाया करती थी। बोली है रुक्मिणी, चले बहना